मित्रों, उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर आई। यूपी पुलिस ने, स्पेशल टास्क फोर्स ने एक बहुत वीरतापूर्ण कृत्य किया। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था की हिफाजत के लिए पिछले 1.5 महीने से लगातार एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स खूंखार अपराधियों का पीछा कर रही थी। माफिया अतीक अहमद का बेटा असद उमेश पाल पर गोली चलाने वालों में शामिल था। सीसीटीवी में उसकी तस्वीरें भी सामने आई थीं। उसके पास लगभग 1.5 महीने का वक्त था, लेकिन उसने ना तो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया और ना ही उसने अदालत में सरेंडर किया। और जैसा कि यूपी पुलिस का दावा है, जब झांसी के पास एसटीएफ ने असद को कॉर्डन करने की कोशिश की, तब असद अपने शूटर गुलाम के साथ पुलिस पर गोलियां चलाने लगा और इसके बाद पुलिस के पास अपने डिफेंस के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं था। इसलिए पुलिस ने भी जवाब में गोलियां चलाईं और इसी मुठभेड़ में असद और उसका शूटर गुलाम मारा गया। अब ऐसे में पुलिस की तारीफ होनी चाहिए कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए खूंखार अपराधियों को उनकी असली जगह पहुंचा दिया। लेकिन एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी को इससे बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंची है। जरा देखिए कि क्या कहा ओवैसी ने, फिर आगे इस पर और बात करते हैं। किसकी हुकूमत है वहां पर? क्या घरों को तोड़ दिया नहीं जाता बुलडोजर लगाकर? क्या गोलियां मारकर एनकाउंटर नहीं कर दिया जाता? बताओ, क्या एनकाउंटर नहीं किया जाता? एनकाउंटर कर दिए तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे। अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए हैं? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए ना? नहीं, आप तय करेंगे। अरे ये काम कोर्ट का है, आपका नहीं है। आप पकड़ो मुजरिम को। कोई कत्ल करता है तो सजा दिलाओ उसको, 12 साल 14 साल लाइफ दिलाओ, मगर ले जाकर घर को बुलडोजर से तोड़ देना, आसाम में लोगों को बेघर कर देना। ओवैसी ने कहा कि यूपी की सरकार संविधान का एनकाउंटर कर रही है, लेकिन यह तो उनका परसेप्शन है, उनका दृष्टिकोण है। हर एनकाउंटर की जांच होती है, ह्यूमन राइट्स एनकाउंटर की जांच करता है, कोर्ट एनकाउंटर की जांच करता है और तभी एनकाउंटर को सही माना जाता है। यूपी में जो कुछ भी हुआ है वो पूरे सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है, ऐसा दावा यूपी पुलिस करती है। सारे नियम कानून को फॉलो किया जा रहा है, ऐसी बातें योगी सरकार करती है। ऐसे में बिना किसी ठोस सबूत के किसी एनकाउंटर को फर्जी कहना और तुरंत उसको फर्जी कह देना, ये ठीक नहीं है। ओवैसी ने जुनैद और नासिर की बात की है। ओवैसी ने यह कहा है कि जुनैद और नासिर को मारने वालों का एनकाउंटर क्यों नहीं किया जाता, लेकिन ओवैसी ये भूल गए कि जुनैद और नासिर का केस यूपी का केस है ही नहीं, ये तो हरियाणा और राजस्थान का केस है। इसमें यूपी पुलिस का कोई किरदार ही नहीं है। ओवैसी ने जिस तरह से नासिर और जुनैद के केस को यूपी से जोड़ने की कोशिश की है, इससे बिल्कुल साफ समझ में आता है कि शायद मुस्लिम वोट बैंक की लालच में वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर ओवैसी सिर्फ चुने हुए विषय पर ही क्यों बोलते हैं। जैसे आप देखिए, एक समाचार है कि साध्वी प्राची को मिली सर तन से जुदा की धमकी, सुरक्षा बढ़ाई गई और नूपुर को मारने आए पाकिस्तान नागरिक के तहरीके लब्बैक से संबंध। आखिर ये जो कट्टरता है इस्लाम की, इस पर क्यों नहीं बोलते ओवैसी। देखिए, ये एक और समाचार है, दैनिक जागरण का है, नेशनल का समाचार है। 2 नवंबर को ये समाचार छपा है
और इसमें ये लिखा हुआ है कि पुलवामा हमले पर खुशी जताने वाले इंजीनियरिंग छात्र को 5 साल की सजा। और छात्र का नाम क्या था? छात्र का नाम था 22 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र फैज रशीद। तो भाई सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह के विषयों पर वो, या वही नहीं, बहुत से और लोग जो एजेंडा चलाते हैं वो इस पर क्यों नहीं बात करते? अब इस खबर में आप देखें तो ये खबर हिंदुस्तान की है, 5 फरवरी की खबर है ये। और सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह की खबरों पर वो क्यों चुप रहते हैं? ये कट्टरता आखिर कहाँ से आती है? सलमान रश्दी पर एक हमला हुआ था। अब उन्होंने एक बयान दिया कि लिखने में परेशानी होती है, डरावने सपने आते हैं। ठीक है, तो ये जो हमला हुआ था इनके ऊपर, ये भी तो एक तरह से इस्लाम का ही कट्टरपंथ है। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय सहारा की खबर है 8 फरवरी की। तो आखिर इस तरह की खबरों पर वो खामोश क्यों रहते हैं? इसके अलावा ओवैसी ने यह भी कहा कि लोगों के घर, खासतौर पे उनका संकेत था कि मुसलमानों के घर बुलडोजर से तोड़े जा रहे हैं। ओवैसी आखिर माफिया के केस को और अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई को जोड़ क्यों रहे हैं? इन दोनों केस को मिक्स क्यों कर रहे हैं? इस तरह के बयानों से भी मुस्लिम वोट बैंक पाने का लालच बिल्कुल साफ नजर आता है। ओवैसी का यह भी कहना है कि अदालत तय करेगी कि फांसी दी जाए या नहीं। तो ओवैसी के छोटे भाईजान अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिंदू धर्म के खिलाफ जो बदजुबानी, जो टिप्पणियां की थी, उस पर क्या सजा मिल गई? वो तो अदालत से बरी हो चुके हैं। फिर क्या हिंदुओं को इंसाफ मिल गया? हिंदुओं को इंसाफ तो नहीं मिला। अब जिस गंगा जमनी तहजीब के दावे किए जाते हैं, क्या उस गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए पुलिस अपने सीने पर गोली खा ले? यह भी तो कोई इंसाफ नहीं होगा। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को जरूर आप शेयर कर दीजिएगा, इस YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके ऑल नोटिफिकेशंस के बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे तो आपको इसके सभी वीडियो अपडेट्स जरूर मिलेंगे।